लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो? तो फिर ये चैनल आपके लिए है, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफर में आपका हम सफर बनूं। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, so that together we can make this world a better place to live। तो शुरू करता हूं आज का वीडियो। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का टॉपिक है घर में प्यार और बाहर व्यापार बढ़ाने की टेक्निक। तो अगर आप सीरियस है, आप चाहते हैं कि आप अपने घर में प्यार बढ़ाएं और बाहर अपना व्यापार बढ़ाएं, तो ये एनएलपी की बहुत ही पावरफुल टेक्निक है और इस टॉपिक का नाम है परसेप्चुअल पोजीशन। इसे हम एक छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, ए जिस पोजीशन में ठहरा हुआ है, वो उस पोजीशन से अगर उससे कोई पूछे कि आपको ये फिगर क्या दिख रहा है, तो क्या कहेगा? ए कहेगा कि मुझे 6 दिख रहा है। और अगर हम बी को पूछेंगे तुम्हें क्या दिख रहा है, तो बी स्ट्रेट अवे कहेगा मुझे तो 9 दिख रहा है। ए कहेगा मुझे इन्हें मैं 10 लोगों को लाके पूछता हूं कि ये 6 है। बी कहेगा मैं 20 लोगों को लाके प्रूव करता हूं कि ये 9 है। ये झगड़ा सिर्फ इतना ही है। ये 2 लोगों का झगड़ा हो, 2 ग्रुप का झगड़ा हो, 2 पार्टियों का झगड़ा हो, या 2 कंट्रीज का झगड़ा हो, सिर्फ ये ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग, ये झगड़ा है अपने अपने पोजीशंस का। हर कोई अपने पोजीशन को लेके चिल्लाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक हस्बैंड कहता है कि देखो मैं सुबह घर से निकलता हूं, काम को जाता हूं सुबह से शाम तक, दुनिया का काम होता है, दुनिया का टेंशन होता है काम पे, दुनिया का स्ट्रेस होता है, मुझे तुम समझने की कोशिश करो। और दूसरी तरफ वाइफ चिल्लाती है कि तुम्हें तो एक दिन संडे तो मिलता है छुट्टी, लेकिन मुझे संडे भी नहीं, हर रोज काम करना हो। तो हर कोई अपने अपने पोजीशन को लेके चिल्लाता है। तो हम अगर हमारे पर्सनल रिलेशनशिप या प्रोफेशनल रिलेशनशिप, यानी घर के रिलेशनशिप हो या हमारे व्यापार बिजनेस के रिलेशनशिप को बेहतर बनाना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हो, तो ये टेक्निक परसेप्चुअल पोजीशन जो एनएलपी में बताई गई है, ये आप जरूर करिए। इसे लर्न करिए नहीं, डोंट लर्न इट बट डू इट। ये करके देखिए कितना इफेक्टिव है और कितना चेंजेस ला सकता है। तो इस टेक्निक में 3 या 4 चेयर्स रखे जाते हैं, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। ये फर्स्ट चेयर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, बाज वक्त 4th चेयर भी रखा हुआ रहता है। तो टेक्निक करने का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले जो आदमी फ्लेक्सिबल है, जो रियली सीरियस है और अपने आप में बदलाव चाहता है, अपने आप को बदलना चाहता है, क्योंकि हम सामने वाले को नहीं बदल सकते, हम बदल सकते हैं तो सिर्फ अपने आप को बदल सकते हैं। और इस टेक्निक का बेस है, यूजुअली पीपल विल सी देयर इंटेंशन एंड अदर पीपल्स बिहेवियर। वो अपने इंटेंशंस को देखते हैं, लेकिन दूसरों के बिहेवियर को देखते हैं। तो यहां पर वही बेस करते हुए, फॉर एग्जाम्पल पेरेंट और चाइल्ड को लीजिए आप। पेरेंट्स का बिहेवियर कैसा होता है अपने चिल्ड्रन में? वो डराते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन उसके पीछे का इंटेंशन क्या होता है? उनका बिहेवियर तो ऐसा लगता है कि वो ठीक नहीं है, लेकिन उनका इंटेंशन सही होता है। लेकिन बच्चा पेरेंट्स के बिहेवियर को देखता है, वो इंटेंशन को नहीं समझता।
तो यही है, होता है हर हर किसी में, हर किसी रिलेशनशिप में, चाहे वो वाइफ हस्बैंड का हो या फ्रेंड्स का रिलेशनशिप हो या किसी लीडर्स का रिलेशनशिप हो या कंट्रीज का रिलेशनशिप हो। तो इसमें यही प्रॉब्लम होता है कि हम दूसरों के बिहेवियर को देखते और अपने इंटेंशन को। तो यहाँ पर जब हम ये टेक्निक करते हैं परसेप्चुअल पोजीशन, तो जब हम पहले हमें ये फर्स्ट चेयर पर बैठना होगा। फर्स्ट चेयर पोजीशन कहते हैं इसको, फिक्स्ड पोजीशन। जब हम फर्स्ट चेयर पे बैठते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए इस चेयर पर बैठता है एग्जाम्पल, तो ए को इस चेयर पर बैठ के अपने बिहेवियर के बारे में सोचना होगा। उसका बिहेवियर क्या है, इसका इंटेंशन नहीं, उसे अपने आप के बिहेवियर, मैं कैसा बिहेव करता हूं। फॉर एग्जाम्पल बी ए की वाइफ है, तो ए समझना होगा कि मेरा बिहेवियर टुवर्ड्स बी कैसा है। अपने बिहेवियर को देख के अपना पॉइंट ऑफ व्यू पूरा इमेजिन करना है इस सीट पर। ये होने के बाद इस सीट से उठकर लुक अराउंड यानी स्टेट को ब्रेक करना है। उसके बाद जाकर फिर ये दूसरी सीट पर, दूसरे पोजीशन पर बैठना है। यहां पर जब बैठा, इस पोजीशन को कहते हैं एम्पैथी पोजीशन। या पोजीशन किसका ले रहा हो, बी का। अपने आप को इमेजिन करना है कि वो फिजिकली और मेंटली जो है, ये इज एंटरिंग इनटू द बॉडी ऑफ बी के बॉडी में और बी के माइंड को लेकर इस चेयर पर बैठ रहा है, सेकंड चेयर पर। जैसा है वो बैठता है, उसे फील करना चाहिए एज बी, नॉट ए, एज बी, कि मुझे ए के बिहेवियर कैसा लग रहा है, ए का बिहेवियर कैसा लग रहा है। इस व्यू में सोचना है, किसको, ए को ही, लेकिन बी की तरह, बी के बॉडी, बी के माइंड से सोचना है। उसके बाद इस चेयर से उड़ जाना है। यहाँ जो भी लर्निंग मिलती है, जो भी मिलता है, आइडियाज ले लेके फिर स्टेट ब्रेक करके ये थर्ड पोजीशन में चले जाना है। ये थर्ड पोजीशन, थर्ड सीट को कहते हैं ऑब्जर्वर पोजीशन, ऑब्जर्वर्स और जज का पोजीशन। तो ये सीट पर बैठकर इन दोनों के रिलेशनशिप को देखना है, किसके, ए और बी के दोनों रिलेशन। ये दोनों के रिलेशंस में क्या गड़बड़ है, ये दोनों का रिलेशंस क्यों काम नहीं कर रहा, इसमें किसका क्या दोष है, ये ऑब्जर्व करना है ऑब्जर्वर को डिसएसोसिएट होते हुए। उसके बाद इसके जो भी फाइंडिंग है, ऑब्जर्वेशन में जो भी फाइंडिंग्स है, वो फिर ए को यानी ये खुद ए ही कर रहा है। ये फर्स्ट सीट पे भी ए ही बैठ रहे हैं, सेकंड में भी ए बैठ रहा है, थर्ड में भी ए हिमसेल्फ इज सिटिंग बट इन डिफरेंट पोजीशन। ए इज फर्स्ट सिटिंग इन एज ए हिमसेल्फ, व्हेन इज टेकिंग सेकंड सीट पे जब बैठ रहा है वो बी के पोजीशन में बैठ रहा है, तीसरे उसमें बैठ रहा है तो वो ऑब्जर्वर के पोजीशन में। बाज़ वक़्त फोर्थ सीट में भी बिठाते हैं, फोर्थ चेयर टेक्निक भी कहा जाता है। वो इसलिए बिठाते हैं कि अगर थर्ड ऑब्जर्वर किसी एक से कोई रिलेटेड है तो कुछ बयास का चांसेस है, इसलिए ये फोर्थ सीट लगाते हैं, फोर्थ चेयर लगाते हैं। इसको कहते हैं डिस्टेंट ऑब्जर्वर, और ही इज ए विजडमफुल पर्सन एंड देयर इज वेरी लिटिल चांस ऑफ बयास। ये ना तो ए ना तो बी, किसी दोनों को बिल्कुल नहीं जानता, वो टोटली आउटसाइडर है, टोटली डिसएसोसिएटेड है ए और बी से, और वो अनबयास एक विजडमफुल सजेशन, एडवाइस देता है एक। जब ये पूरे लर्निंग 4 पोजीशन पे लर्निंग लेने के बाद फिर दोबारा ए को जो है पहली सीट यानी फर्स्ट सीट, अपने सीट पर बैठना है, और जो भी इन्होंने ए ने लर्निंग ली डिफरेंट पोजीशन में, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी लर्निंग उसे मिले वो जो है उसे अपने में इंटीग्रेट करना चाहिए, यानी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, बिकॉज एक्शन ओनली गिव्स द रिजल्ट्स। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। जब तक वो
जो भी ऑब्जर्व किया थर्ड और फोर्थ चेयर पर, वो ऑब्जर्वेशन को इम्प्लीमेंट अगर नहीं किया तो कोई रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो आज ये आप परसेप्शन पोजीशन टेक्निक देखें, बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, बहुत ही अच्छी टेक्निक है, जो आपके रिलेशनशिप हो या बिजनेस हो, इसमें अगर आप रियली इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, बेहतर होना चाह रहे हैं, तो ये टेक्निक अप्लाई करिए और देखिए। सो आई फाइनली कंक्लूड माय वीडियो हियर and I can say I like you, I love you, I respect you, God bless you, and thank you for watching.